हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था वेगनर थ्योरी से रिलेटेड। वेगनर की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैकेनिज्म देखा था, एवेल्युएशन किया था और साथ ही साथ में देखा था कि आखिर में क्या क्रिटिसिज्म है हमारे इस वेगनर थ्योरी पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेगनर के बाद फिर क्या हुआ था, कहानी में फिर क्या हो रहा है। अब देखिए, हालांकि ऐसे तो वेगनर की थ्योरी के बाद अगर देखा जाए तो वेगनर के बाद हमारे पास मेजर जो थ्योरी निकल कर के आती है वो तो हमारी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दिस इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक आते आते इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली थी। इन मेजर डेवलपमेंट में हमें एक तो दिखा था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। दिस इज कन्वेक्शन करंट। ये जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी थी ये दी गई थी आर्थर होम के द्वारा। दिस इज आर्थर होम्स के द्वारा। सिमिलरली इसी तरीके से एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी ये दी गई थी हमारे हैरी हेस के द्वारा। दिस इज हैरी हेस। और एक और थ्योरी आती है वो है कन्वेक्शन प्लेट्स। कन्वेक्शन प्लेट को क्या, इनफैक्ट आप ऐसे समझिए प्लेट्स को लेकर के, लिथोस्फेरिक प्लेट बेसिकली जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी ये थ्योरी दी गई थी हमारे स्नाइडर के द्वारा, SNIDER स्नाइडर के द्वारा। आई थिंक यही 3 थ्योरीज थी। ठीक है, अब जरा पहले हम लोग इन्हीं तीनों थ्योरी को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 3 थ्योरीज थी इन्हीं ने अल्टीमेटली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जन्म दिया था, या फिर सिंपली कहा जाए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर अल्टीमेटली हमें एक डेवलप्ड थ्योरी के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जरा बात करते हैं हमारे कन्वेक्शन करंट थ्योरी को लेकर के। सो दिस इज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, बातें समझ में आ रही हैं सारी? सुनिए, कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में जब हम लोग बात किया जाए, अब यहाँ पर अभी तक हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, व्हाट डू वी हैव टिल टुडे। टिल टुडे मतलब जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी प्रोपाउंड की जा रही है, अभी तक लोगों को ये जानकारी थी कि जो लिथोस्फीयर है, दिस इज जो लिथोस्फीयर है, जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं वो केवल और केवल लिथोस्फीयर पर ही हमें देखने को मिलते हैं, या सिंपली बोला जाए कि केवल और केवल हमें कॉन्टिनेंट पर ही देखने को मिलते हैं। जो ओशियन होता है ये ओशियन बॉडी हैवी डेंसिटी का होता है, या सिंपली बोला जाए कि ये बसाल्टिक मटेरियल का होता है। और यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये फ्लैट फीचरलेस सरफेस के फॉर्मेट में है। दिस इज़ फ्लैट फीचरलेस सरफेस के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाती है। ये कहानी हमें बताई जाती है जो अभी तक लोगों को पता थी। अब इसके बाद से कन्वेक्शन करंट थ्योरी हमारे एक साहब आते हैं जिनका नाम है आर्थर होम। आर्थर होम का हमारे पूरे ज्योग्राफी में कई जगहों पर हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्शन करंट, इसी के बाद हम लोग जियोसिंक्लाइन के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम लोग और देखेंगे आइसोस्टेसी की भी थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें हैं। कन्वेक्शन करंट थ्योरी में आर्थर होम ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी अलग अलग लेयर्स के फॉर्मेट में यहाँ पर बटी हुई है। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें सबसे बाहरी परत पर हम लोग क्रस्ट बोल देते हैं, बीच वाले परत को हम लोग मेंटल बोल देते हैं, सबसे अंदर वाली परत को हम लोग कोर बोल देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाती है। और इस हाई टेम्परेचर के कारण जो मेंटल वाला पार्ट है, इस मेंटल वाले पार्ट में हमें यहाँ पर कन्वेक्शंस जनरेट होते हुई देखने को मिल जाती हैं। ये जो कन्वेक्शंस हैं कुछ इस तरीके से इधर उधर फॉर्मेट में ऐसे डेवलप होकर के रखी होती हैं। कन्वेक्शन का मतलब हिंदी में सिंपली आप ऐसे समझिए, संवहन, इसको बोलते हैं संवहन। जो हीट होता है, हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस, जिसको हिंदी में चालन बोला जाता है। दूसरी होती है जिसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, संवहन प्रक्रिया। और तीसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण हिंदी में बोला जाता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं हीट एक्सचेंज के। अब देखिए, जो हीट एक्सचेंज हो रही है, कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड टू सॉलिड में ही सिर्फ होती है, ये सॉलिड में ही हमें देखने को मिलती है। कन्वेक्शन हमें लिक्विड में देखने को मिल जाती है। और जो हमारी रेडिएशन होती है, ये तो खैर रेडिएशन का मतलब गैसियस, हर जगह पर देखने को मिल जाती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे पास
जहाँ जहाँ पर भी लिक्विड मटेरियल होगा, जो कि मेनली मेंटल में देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें इस तरीके की कन्वेक्शन सेल देखने को मिलेगी। ये जो कन्वेक्शन सेल है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसको ब्रेक कर दे रही है, ये तोड़ दे रही है, ये तोड़ दे रही है। और इस कन्वेक्शन करंट का हमें कई फॉर्मेट में इसका एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। इस कन्वेक्शन करंट की थ्योरी को ही यूज़ करते हुए हमारे नेक्स्ट साहब आते हैं, जिनका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये कन्वेक्शन करंट के ही डेवलपमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था और उसी समय हमारे एक साहब थे जिनका नाम था हैरी हेस ने ओशियन बॉटम की उस समय यात्रा की और इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जिस तरीके से हमें कॉन्टिनेंट पर माउंटेन देखने को मिल जाते हैं, प्लेटूज देखने को मिल जाते हैं, सेम वैसे ही ओशियन पे भी हमें जो है रिजेस देखने को मिलते हैं। हमें रिजेस के अलावा यहाँ पर हमें ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, कई सारे हमें यहाँ पर प्लेन देखने को मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर कुछ एलिवेटेड सरफेस देखने को मिल जाते हैं। ये एलिवेटेड सरफेस अलग अलग नामों से जाने आते हैं, तो ये अलग अलग तरफ इस तरीके से देखने को हमें मिल जाते हैं। सो अभी तक की जो ये हम लोगों का भावना था कि ओशियन इज़ फ्लैट फीचरलेस सरफेस, ये एक फ्लैट फीचरलेस सरफेस होता है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, ओशियंस ऑल्सो हैव लैंडफॉर्म, यहाँ पर इनके पास भी लैंडफॉर्म्स है। और यहीं पर जो हमारे वेगनर की अभी तक की थ्योरी, अभी तक का थॉट जो था वो गलत प्रूफ हो गया कि वेगनर ने बोला था कि ये ओशियन जो है फ्लैट फीचर सरफेस होता है, वो एक गलत कहानी है। और यहीं से फिर अल्टीमेटली ये खोजा गया कि आखिर में अगर ओशियन में लैंडफॉर्म्स हैं तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो इसके पीछे के कारण के तौर पर दो चीज़ें निकल करके आईं। एक निकल करके आया जो कि कन्वेक्शन करंट खुद है, दिस इज कन्वेक्शन करंट। चूँकि कन्वेक्शन करंट लग रही है और इस कन्वेक्शन करंट के कारण से जो पूरा लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर सिंपली कहा जाए कि यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों ही प्रोसेस हो रही है, लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कॉन्टिनेंट पर हो लेकिन ओशियन पर ना हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन दोनों पर ही हमें देखने को मिल रहे थे, यह हमारी कन्वेक्शन करंट की थ्योरी ने कहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मेन जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो कन्वेक्शन करंट की थ्योरी से नहीं है, बल्कि ये तो इसका जस्ट एक जस्टिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि यहाँ से इनका जस्टिफिकेशन देखने को मिला। जो मेन थ्योरी आती है वो आती है मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक जो लाइंस हैं उनको लेकर के, मैग्नेटिक लाइंस को लेकर के, या इसी को बोल सकते हैं दिस इज पैलियो मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को लेकर के। अब ये पैलियो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट क्या है, पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं तो हम लोग आगे की कहानी समझ लेंगे। पैलियोस का सिंपल मीनिंग होता है पुराना, और मैग्नेटिज्म मतलब जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म है। हम लोग इसको हालांकि फिर से एक बार डिस्कस करेंगे आगे, मैग्नेटिज्म की कहानी क्या है, इसके पीछे अपना एक अलग डिस्कशन है जिसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे और वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होती है जिसके कारण से यहाँ पर इंड्यूस्ड जो है डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। तो खैर वो अलग कहानी है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कहानी बाद में बात करेंगे। फिलहाल जरा ये समझिए, यहाँ पर एक साहब आए थे जिनका नाम था वाइन एंड मैथ्यूज़। दिस इज़ वाइन एंड मैथ्यूज़, एक साहब आते हैं। इन्होंने कहा, जो वाइन एंड मैथ्यूज़ साहब थे, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जब हम अर्थ पर देखते हैं, इन्होंने एक्चुअली स्टडी जो किया था वो मतलब एशिया के स्टडी किया हुआ था। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें एक ओशियन सरफेस देखने को मिला है, यह हमारा ओशियन सरफेस ऐसे देखने को मिला है जिसके नीचे कन्वेक्शन करंट्स तो चल ही रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहने दो इसको। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि देखो कन्वेक्शन करंट जब चलती हैं तो दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो रही हैं, और यहाँ पर हमें कई सारी इस तरीके की रिजेस देखने को मिली। ये जो रिजेस हैं, एक्चुअली ये रिजेस दूर भागते जा रही हैं। दूर भागने का मतलब ये हो गया, जैसे ये रिज हमारी तैयार हुई और इस दौरान में हमारी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है, मान लेते हैं कि इधर ये प्लस है, इधर ये प्लस है, और फिर उसके बाद से दूसरे तरफ हमारा माइनस है। पोलैरिटी ये हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बेसिकली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक पोल्स हैं। अब ये जो मैग्नेटिक पोल है वो एक जगह पर रुकी हुई नहीं है, वो ड्रिफ्ट कर रही हैं। क्यों ड्रिफ्ट कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, यहाँ पर ये सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है। तो ये वाला जो हमारा पॉजिटिव वाला सरफेस है, ये वाला जो पॉजिटिव सरफेस है,
ये मूव करके आगे की ओर में बढ़ गया है। सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला जो निगेटिव सरफेस है ये भी मूव करके आगे की ओर में बढ़ गया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट हो रही है। फिर से यहाँ पर नए रिजेस बनेंगे, ये हमारे नए रिजेस यहाँ पर बने, और ये जो नए रिजेस बने यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक पोलैरिटी निकल करके आई। मान लेते हैं इस समय तक जो पोलैरिटी थी वो पलट गई और यहाँ पर माइनस 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 यानी साउथ पोल हो गया, ये हमारा प्लस यानी कि नॉर्थ पोल हो गया। लेकिन अभी भी ये टिका हुआ नहीं है, ये फिर से मूव कर जाएगा और मूव करने के बाद अल्टीमेटली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये मूव करके फिर से ये आगे बढ़ गया है। सिमिलरली ये भी हमारा मूव करके आगे की ओर में बढ़ गया है और फिर यहाँ पर नई रिज यहाँ पर बन गई है, और जो नई रिज बनी है मान लेते हैं कि उस समय फिर से यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो गई है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर पोलैरिटी देखने को मिल रही है पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के। अगेन फिर से ये चेंज होगा और चेंज होने के बाद अब फिर से ये आगे की ओर में ड्रिफ्ट कर जाएगा और ड्रिफ्ट करके आगे और बढ़ गया, ड्रिफ्ट करके फिर से ये भी आगे की ओर में बढ़ जाएगा, ये ड्रिफ्ट करके आगे की ओर में बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक नया फिर से सरफेस निकल करके आएगा। और ये जो नया सरफेस निकल करके आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर फिर से पोलैरिटी चेंज हो गई है, ये निगेटिव पोलैरिटी हो गई और यहाँ पर ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई। तो इन्हें यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि मैग्नेटिक पोल्स की कई सारी यहाँ पर लाइन्स हमें देखने को मिली थी, मैग्नेटिक पोल्स की कई सारी लाइंस देखने को मिली, और ये जो लाइंस हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड पे बनी थी, और इसीलिए यहाँ पर जो अलग अलग टाइम पीरियड बना था उसका अलग अलग नाम दे दिया गया हमारे वाइन एंड मैथ्यूज के द्वारा। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, सबका अपना अपना एक लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो बीच में बना, बीच में यहाँ पर ये लाइन इन्होंने दिया, इसका नाम इन्होंने रखा था दिस इज ब्रून्स। ये सब जोग्राफर लोगों के नाम पर ही रखा गया था, ब्रून्स, ब्रून्स के नाम पर रखा गया। फिर उसके बाद से हमारे जो जस्ट इसके बियॉन्ड गए थे, जस्ट इससे पहले वाला जो हमारे पास में मैग्नेटिक पोल डेवलप हुआ था उसका नाम रखा गया था मातुयामा। दिस इज मातुयामा। वही यहाँ पर भी होगा, दिस इज मातुयामा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दिस इज मातुयामा। फिर इसके बाद से जो इसके बियॉन्ड आए उनका नाम इन्होंने रखा गैस, दिस इज गैस। ठीक है, यहाँ पर भी ये गैस आ जाएंगे। और सबसे जो बियॉन्ड थे उनका नाम रखा गया था गिलबर्ट, दिस इज गिलबर्ट, गिलबर्ट पीरियड बेसिकली, दिस इज गिलबर्ट पीरियड। ये एक्चुअली नाम है, कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए केवल और केवल ये हो गया मातुयामा, ये हो गया गैस, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हो गई है गिलबर्ट। ये हमारे पास में अलग अलग टाइम पीरियड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी या मैग्नेटिक स्ट्राइप्स जिसको बोल सकते हैं, दिस इज मैग्नेटिक स्ट्राइप्स जो थी वो यहाँ पर स्ट्राइप्स ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई थी, और वही अल्टीमेटली इस तरीके से डेवलप होती गई। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का यही कहना था कि देखो ऐसा है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो यूं ही नहीं बन गई हैं, वो इसलिए बनी है क्योंकि लगातार यहाँ पर सी फ्लोर का स्प्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है। इस सी फ्लोर का जो स्प्रेडिंग है वो दो मैकेनिज्म क्या हो रही है, इसके मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की हो रही है कि ये मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं कि मेंटल का पार्ट है, दिस इज सपोज द पार्ट ऑफ मेंटल। इस मेंटल के ऊपर में हमारा इस तरीके से ऊपर ये क्रस्ट वाला सरफेस होगा, ये मान लेते हैं कि हमारा ये क्रस्ट वाला सरफेस होगा। इस क्रस्ट के ऊपर में हमारा मान लेते हैं कि इस तरीके से ये माउंटेन हो गया है। ठीक है, ये माउंटेन हो गया, तो ये हो गया हमारा माउंटेन रेंज, दिस इज माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर इसके बाद से यहीं आगे देखेंगे तो हमारे पास में मान लेते हैं इधर भी कुछ माउंटेन रेंज वगैरह है। चलिए ठीक है, ये भी हो गई हमारी माउंटेन रेंज, दिस इज अगेन माउंटेन रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारी कन्वेक्शंस हैं, ये हमारी कन्वेक्शंस को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये हमारी मान लेते हैं कि यहाँ पर कन्वेक्शंस हैं जो जनरेट होकर के रखी हुई हैं, और ये जो कन्वेक्शंस हैं ये जो कन्वेक्शंस हैं, चलिए ठीक है यही कन्वेक्शन बना लेते हैं। ये जो हमारी कन्वेक्शंस होंगी ये इसका ये असेंडिंग लिम्ब है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। हीट के कारण से यहाँ से असेंड कर रहा है, मतलब हीट जो होगी वो नीचे से ऊपर की ओर में ट्रांसफ़र हो रही होगी। हीट असेंड होने के बाद में ये आगे जा कर के इसी तरीके से डाउन भी हो रही होगी, यही आगे जा कर के आगे इस तरीके से डाउन हो रही होगी। तो डाउन होने में फिर यहाँ पर ये डिसेंडिंग करंट बन जाएगी, दिस इज़ डिसेंडिंग करंट बन जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आकर के एक ट्रेंच फॉर्मेशन हो जाती है, और इस ट्रेंच फॉर्मेशन के कारण से ही जो सरफेस ऊपर की ओर में निकल करके आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इफ़ द सरफेस, ये मान लेते हैं कि सी सरफेस, ये हमारा सी मान लेते हैं सरफेस,
एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कई सारे रिजेस वगैरह बन रही होंगी। ये जो रिजेस वगैरह बन रही हैं तो कहीं ना कहीं से सरफेस एक जगह से अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो एक जगह पर ख़त्म भी होना चाहिए। तो जो ख़त्म होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेंच के थ्रू ही यहाँ पर सरफेस जो है वो नीचे की ओर में जाएगा, ट्रेंच के थ्रू ही हमारा सरफेस नीचे की ओर में जाएगा। तो ये बात जो है बताई गई थी हमारे इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के द्वारा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में प्राइमरली दो चीज़ हमें देखने को मिली। एक हमें देखने को मिल रही है जो हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, और दूसरी हमें देखने को मिल रही है जो हमारी मैग्नेटिक स्ट्राइप्स हैं, या जिसे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस का रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इस तरीके की सरफेस या इस तरीके की यहाँ पर हमें फॉर्मेशंस देखने को मिल जाती है। तो दो थ्योरीज हो गई, और दो थ्योरी के बाद में फिर फाइनली हमारे पास में एक और चीज़ आ जाती है। स्नाइडर ने ये कह दिया कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक्चुअल में दे आर इन द ब्रोकन फॉर्मेट। ये जो होती हैं वो ब्रोकन फॉर्मेट में होती हैं, ब्रोकन प्लेट्स के फॉर्मेट में होती हैं। ये बात बताई गई थी स्नाइडर के द्वारा। तो तीन थ्योरीज हो गई, एक तो हमारी हो गई जो लिथोस्फेरिक प्लेट की हो गई, दूसरी थ्योरी बता दी गई थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम पे, दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम पर, और ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है ये दी गई है हमारे हैरी हस साहब के द्वारा। फिर इसके बाद से हमारे पास में तीसरी थ्योरी आ जाती है जिसका नाम है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। दिस इज़ कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ जाती है, और ये जो हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी है ये हमारी दी गई थी आर्थर होम्स के द्वारा। दिस इज़ आर्थर होम्स के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया है। इन तीनों थ्योरी से एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो अभी तक की जो जानकारी थी, जो वेगनर के हिसाब से और लोग जानते थे, वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही थी। और इसके बाद से इन तीनों थ्योरी के बाद से एक नई थ्योरी निकल करके आती है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दिस इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जरा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। कई सारे यहाँ पर डिटेल्स रहेंगे जिनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दिस इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन रहेगा ये, इसके बारे में ज़रा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ यहाँ डिस्कस करने को है, काफ़ी कुछ यहाँ से चीज़ें एक्सप्लेन हो गई थी, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बन जाती है। समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमारी ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये जो हमारे पास में सबसे ऊपरी पार्ट जो हमारी क्रस्ट होती है, जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट एक्चुअल में दिस इज़ इन अ फॉर्मेट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के फॉर्मेट में है, और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं दे आर इन फॉर्मेट ऑफ ब्रोकन प्लेट्स। ये ब्रोकन प्लेट्स के फॉर्मेट में है, और ये पार्ट तो इनफैक्ट स्नाइडर ने बता ही दिया था। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जो क्रस्ट है वो इस तरीके से है, दूसरा जो इसके अंदर में हमारा मेंटल है जहाँ पर कन्वेक्शन करेंट्स चल रही हैं, ये कन्वेक्शन करेंट्स एक्चुअल में ब्रोकन प्लेट के साथ में जब संपर्क में आएंगी तो तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं। एक हो सकता है कि यहाँ पर जो कन्वेक्शंस जनरेट हो रही हो वो कन्वर्जिंग किस्म की हो, दिस इज कन्वर्जिंग किस्म की हो, तो यहाँ पर कन्वर्जिंग करंट मैं यहाँ पर इसका नाम दे दे रहा हूँ। दूसरा हो सकता है कि ये डाइवर्जिंग किस्म की हो, तो यहाँ पर ये डाइवर्जिंग करंट के नाम से रहा जाएगा। फिर तीसरा हो सकता है ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में हो, दिस इज ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में हो, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करंट भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करंट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो इन करंट के कारण से जो प्लेट्स होंगी वो प्लेट भी एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगी, तो यहाँ पर प्लेट इंटरैक्शन हमें देखने को मिलेगा। और तीन तरीके की अगर करंट है तो तीन तरीके का हमें इंटरैक्शन भी देखने को मिलेगा। तीन तरीके का जो इंटरैक्शन है उसमें एक इंटरैक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग इंटरैक्शन। दिस इज कन्वर्जिंग प्लेट टेक्टोनिक्स या कन्वर्जिंग प्लेट इंटरैक्शंस। दूसरा इसी तरीके से हो सकता है जो हमारा डाइवर्जिंग प्लेट इंटरैक्शंस होंगे, प्लेट इंटरैक्शंस। और तीसरा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म प्लेट इंटरैक्शन, प्लेट इंटरैक्शन। अब जरा इन तीनों के बारे में क्विकली जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब कन्वर्जिंग प्लेट हो रही है, यानी कि यहाँ पर दो प्लेट्स आपस में आ रही होंगी और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ आ रही होंगी। बेसिकली ये वाली प्लेट इधर की ओर में जा रही है और वही दूसरी ओर ये वाली प्लेट इस साइड में आ रही है, तो ये हमारी प्लेट इस तरीके से यहाँ पर आ रही है। दो प्लेट एक दूसरे के मतलब इस तरह से कोलाइड करने के लिए आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट हो और दूसरा वाला भी कॉन्टिनेंट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक यहाँ पर कॉन्टिनेंट हो लेकिन दूसरा वाला हो सकता है कि यहाँ पर ये ओशियन हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये भी एक ओशियन हो और यहाँ पर भी एक ओशियन हो। तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है। अब तीन तरीके की पॉसिबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि तीनों की डेंसिटी अलग अलग होगी।
अगर डेंसिटी अलग होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि द इंटरैक्शन वुड अगेन बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण से, डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण से इंटरैक्शन रिजल्ट में चेंज, इंटरैक्शन रिजल्ट्स में चेंज, यहाँ पर ये इंटरैक्शन का जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात किया जाए कि अगर सेम यही पॉसिबिलिटी हम लोग बात करते हैं डाइवर्जिंग को लेकर के, तो डाइवर्जिंग में हमें ये सारा ही कनेक्शन देखने को मिलेगा, सारा ही सेम इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, अब यहाँ पर एक दूसरे के कन्वर्ज नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, दे आर डाइवर्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। अब जब डाइवर्ज कर रही है तो ये बताइए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो, कॉन्टिनेंट ओशियन हो या ओशियन ओशियन हो, डाइवर्ज करने पर क्या कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस है, बट सिंस दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इस वजह से रिजल्ट्स वुड बी सेम, यहाँ पर रिजल्ट्स वुड बी सेम, रिजल्ट जो है सबका सेम रहेगा। ट्रांसफॉर्म में कुछ अलग कहानी होती है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या चीज़ है। फिलहाल जरा आते हैं कन्वर्जिंग की ओर पर में, और कन्वर्जिंग की थोड़ी सी कहानी को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वर्जिंग की कहानी क्या देखने को मिल रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कहानी जो होती है कॉन्टिनेंट और ओशियन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान यही वाला इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ मान लेते हैं कि हमारा ये ओशियन है और दूसरे तरफ मान लेते हैं कि हमारा ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट और ओशियन का इंटरेक्शन एक दूसरे को अब देखते हैं क्या हो रहा है। एक दूसरे के पास में आएंगी, दोनों के बीच में टकराएंगे, टकराने के बाद में फिर फाइनली क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर में चली जाएगी और यहाँ पर कॉन्टिनेंट जो होगा वो ऊपर की ओर में रह जाएगा। हमें पता है कि ये ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, ये लेस डेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली जो हल्का होगा वो ऊपर की ओर में रह जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस तरीके से हमारा जो ये डेंसिटी, ये जो एक मतलब ओशन वाली प्लेट है वो नीचे की ओर में चली जाएगी और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट इस तरीके से उबड़ खाबड़ हो जाएगी और ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट हो गई, और ये मान लेते हैं ओशन वाली प्लेट है। अब जो ओशन वाली प्लेट है ऑब्वियसली देखिए ये जो हमारा सरफेस यहाँ पर निकल करके आ रहा है ये हमारा मान लेते हैं कि क्रिस्टल सरफेस है, ऊपर की ओर में है, लेकिन ये नीचे की ओर में जा रही है। नीचे की ओर में जाने पर यहाँ पर अब हमें हो सकता है कि ये मेंटल में भी चली जाए, ये मेंटल डीप मेंटल में चली जाए। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि बीच में एक ब्रेकिंग होगी और ब्रेकिंग के बाद में अल्टीमेटली ये जो सरफेस होगा दिस वुड गो इन द सबडक्शन जोन, ये सबडक्शन जोन में चला जाएगा और सबडक्शन जोन में जाने के कारण से यहाँ पर ये मटेरियल अब पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो हमें जो भी मटेरियल है, बसाल्ट का मटेरियल है बेसिकली, जब ये मेल्ट कर जाएगा तो मेल्ट करने के कारण से एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण से दिस वुड ट्राई टू, ये कोशिश करेगा इसको ब्रेक करके अल्टीमेटली यहाँ से बाहर की ओर में लावा उद्गार करने का, यानी कि यहाँ पर हमें एक वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल सकती है। तो ये बन जाएगा हमारा वोल्केनिक इरप्शन का एरिया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं जरा रिजल्ट के फॉर्मेट में देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर कि ओशियन और कॉन्टिनेंट का इंटरैक्शन हुआ है। तो ओशियन कॉन्टिनेंट का यहाँ पर सबसे पहले इंटरैक्शन हमें देखने को मिला है। इंटरैक्शन होने के बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पर बन रहा है फोल्ड माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन बन रहा है वो किस साइड में बन रहा है, कॉन्टिनेंट के साइड में बन रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ओशन प्लेट फ्री चली जाएगी, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग ओशियानिक रिजेस। ये बन जाएगा हमारे ओशियन वाले साइड में, तो ओशियानिक रिजेस बन जाएंगे। एक तो ये केस होगा। जब इंटरैक्शन होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। अब जरा ये बताइए जो अर्थक्वेक देखने को मिल रही है तो सरफेस पर ही हो रही है, सरफेस पर इंटरैक्ट कर रहा है, तो सरफेस पर हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। पहला अर्थक्वेक ये देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, जो ओशियन की प्लेट है दिस वुड गो बीनीथ द मेंटल, तो ओशियानिक जो हमारी ओशियानिक प्लेट है ये चली जाएगी बीनीथ द मेंटल, मेंटल के नीचे चली जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा कि दिस वुड मेल्टिंग हो जाएगी, मेल्टिंग एंड दस वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब ये नीचे की ओर में जाएगी तो फिर से एक अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगा। ये जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहा है इस समय, इसको बोलते हैं हम लोग, अर्थक्वेक जो देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, क्योंकि बीच में आ रहा है। और जब सबडक्शन के बाद में यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाएगी, ये वाला जो मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला मटेरियल जब ये मेल्ट करेगा और पिघल जाएगा और फिर अल्टीमेटली फिर से ब्रेक करेगा, तो इस समय फिर से एक अर्थक्वेक आएगा और ये जो अर्थक्वेक होगा इसको बोलते हैं हम लोग डीप अर्थक्वेक।
एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि डीप अर्थक्वेक और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक तभी आएगा जब मेंटल में कोई एक यहाँ पर प्लेट जाए। वेनेवर प्लेट अंडरगो मेंटल में कोई प्लेट जाएगी तभी ये देखने को मिलेगा। जब ये डीप और इंटरमीडिएट होता है ये कुछ ज़्यादा मतलब विध्वंसकारी नहीं होते, ज़्यादा मतलब डिज़ास्टर नहीं करते हैं। ज़्यादा डिज़ास्टर जो होती है वो सरफेस वाली ही होती है, यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। डेंजरस क्यों होती है सब हम लोग अर्थक्वेक वाले में डिस्कशन में करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में भी आएगा। तो फोल्ड माउंटेन बन गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, साथ ही साथ में यहाँ पर रिजेस बन गए वोल्केनिक इरप्शन के अलावा। ठीक है, इतना ही मेन चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो ये मेन चीज़ होती है जो हमें फॉर्मेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं यही इंटरैक्शन हमें कॉन्टिनेंट का देखने को अगर मिले तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जरा कॉन्टिनेंट का ओशियन का कहाँ पर मैं बनाऊँ, चलिए ठीक है यहीं पर बना लेते हैं, चलिए नीचे बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इंटरैक्शन हो रही है वो एक तरफ से हमारी कॉन्टिनेंट है और दूसरे तरफ से भी हमारी कॉन्टिनेंट है, या चलिए ठीक है ओशियन के बारे में पहले कर लेते हैं। एक हमारी ओशियन है, दूसरे तरफ भी हमारी ओशियन है। एक तरफ से ओशियन आ रही है, दूसरे तरफ से भी हमारी ओशियन की प्लेट आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, बसाल्टिक मटेरियल है, दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे। हालांकि डेंसिटी डिफरेंशिएशन नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन नहीं है लेकिन फिर भी जो भी बॉडी यहाँ पर भारी होगी दिस वुड गो अंडर ना मेंटल, यानी यहाँ पर ये एक पार्ट जो होगी वो फिर से मेंटल की ओर में चली जाएगी। यहाँ पर फिर से सबडक्शन जोन का एक मटेरियल देखने को मिलेगा और फिर फाइनली यहाँ पर हमें इस तरीके के सरफेस उबड़ खाबड़ सरफेस देखने को मिलेगा। अच्छा, एक ट्रेंच फॉर्मेशन भी होती है, मैं यहाँ पर बताना भूल गया। ये जो होगी एक गड्ढा बन गया, गर्त बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच फॉर्मेशन, दिस इज ट्रेंच। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख दीजिएगा कि ट्रेंच फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, दिस इज ट्रेंच फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाइए, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये हमारी ओशियानिक प्लेट है, ये भी हमारी ओशियानिक प्लेट है, यहाँ पर ये ट्रेंच बना। तो क्या क्या चीज़ें बनी, एक तो बन गया यहाँ पर क्या हो गया, यही वाली सब चीज़ कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, ओशियन वाले साइड में है तो ओशियन में यहाँ पर रिजेस वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, अर्थक्वेक वगैरह आ जाएगा, अर्थक्वेक, और इस अर्थक्वेक के कारण से यहाँ पर बनती है सुनामी। ठीक है, फिर इसके बाद से और क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी वोल्केनिक इरप्शंस। तो अगेन यहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। अब जरा समझिएगा, ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, सरफेस के ओशियन पर हो रहा है जहाँ पर पानी है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण से देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर बन जाती है मिड ओशियानिक रिजेस, दिस इज मिड ओशियानिक रिजेस बनते हुए हमें देखने को मिल जाती हैं। हमें कई सारे यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, दिस इज वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को हमें मिल जाते हैं। कई सारे हमें यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे मार्शल आइलैंड, दिस इज मार्शल आइलैंड हो गया। इनफैक्ट जापान का एरिया, जापान भी इसी तरीके से बना हुआ है, जापान हो गया। फिलीपींस में भी काफ़ी हद तक, हालांकि फिलीपींस जो होती है कॉन्टिनेंटल पार्ट है, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली ये चीज़ नहीं हो जाती है। मार्शल के अलावा आप देख सकते हैं हवाईयन आइलैंड, दिस इज़ हवाईयन आइलैंड हो गया, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा वो है, मतलब नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि सारे आइलैंड एक्चुअली इसी कारण से नहीं बनते हैं। नोट करके आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि नॉट ऑल द आइलैंड्स आर मेड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, few are made from atoll formation, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं कोरल के कारण से भी कई सारे आइलैंड्स वगैरह बने होते हैं, जिनका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारे लिए कोरल का ही पार्ट रहेगा। कई सारे और भी हैं जिनको हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो ये मेन चीज़ होती है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस बात को आप लोग समझ चुके हैं, एक ही चीज़ है। तीसरी चीज़ एक और होती है, तीसरा इंटरेक्शन हो सकता है कॉन्टिनेंट का लेकर के। सो दिस इज़ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का लेकर के यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जब ये इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई प्लेट नीचे नहीं जाती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट बताऊँ क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर बस यही होता है कि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ में जब आएंगी तो दोनों ही इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को डैमेज करेंगी, लेकिन कोई नीचे नहीं जा रही है। कॉन्टिनेंट हो गया, दूसरे तरफ भी हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, कोई नीचे नहीं जा रहा है। क्या क्या बनेगा यहाँ पर, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, दिस इज फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे।
और क्या बनेगा, अर्थक्वेक वगैरह आ जाएगा। सो दिस इज अर्थक्वेक आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। वीक सरफेस होगा, द पॉसिबिलिटी है कि मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, लेकिन ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि वो वीक सरफेस होने के कारण से हो रहा है। वीक सरफेस होने के कारण से हो रहा है। नीचे की जो मान लेते हैं कि मेंटल में जो भी प्लूम्स वगैरह होंगी वो निकल सकती हैं, तो ये वीक सरफेस होने के कारण से यहाँ पर नीचे की ओर में जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं, इन कन्वेक्शन करेंट्स के कारण से हो सकता है कि नीचे की जो भी हीट हो वो निकल सकती है वीक सरफेस होने के कारण से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में वाई, अगर मान लेते हैं जैसे ओशन में भी हम लोगों ने देखा था कि सेम डेंसिटी है, लेकिन फिर भी एक मटेरियल नीचे गया। कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से कोई चीज़ नीचे नहीं जा रही है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? आखिर में क्या कारण है कि नहीं निकल के आ पा रहा है? अब बताइए क्या कारण हो सकता है? कारण इसके पीछे जो है वो है बोवेन रिएक्शन सीरीज। एक नया कंसेप्ट है बोवेन रिएक्शन सीरीज, बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। अब जरा समझिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, लेकिन हमारे लिए कुछ यहाँ पर यूज़फुल चीज़ें होंगी जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोवेन रिएक्शन सीरीज़ में एक्चुअली यहाँ पर ये कहा गया कि हमारे जैसे जैसे हम लोग इंटीरियर में जाते हैं वैसे वैसे हमें मटेरियल में चेंज देखने को मिलता है। जैसे सबसे सरफेस पे हमें देखने को मिलता है ग्रेनाइट का मटेरियल, फिर उसके बाद से होता है हमारा एंडेसाइट का मटेरियल, दिस इज़ एंडेसाइट का मटेरियल, फिर होता है हमारे पास बसाल्ट का मटेरियल, और फिर सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं पेरिडोटाइट मटेरियल, पेरिडोटाइट मटेरियल। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मटेरियल है, ठीक है, कोई भी जो मटेरियल होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर तक ही वो रह सकता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर तक अगर आप लोग मतलब उसके बियॉन्ड लेकर के जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे फॉर्मेट में, कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे फॉर्मेट में। अब जैसे पेरिडोटाइट है, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहता है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर और प्रेशर में से कुछ भी अगर आप रिलीज़ करेंगे इट वुड कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा बसाल्ट में, बसाल्ट में। इसी तरीके से बसाल्ट को अगर आप मान लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडेसाइट में, एंड सिमिलरली इसी तरीके से एंडेसाइट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेनाइट में। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एंडेसाइट के पास ऑप्शन है कि वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो सकता है। बसाल्ट के पास ऑप्शन है कि वो एंडेसाइट या फिर ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो सकता है। पेरिडोटाइट के पास ऑप्शन है कि बसाल्ट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और यही कारण है कि जब हम लोग ग्रेनाइट के मटेरियल को हम लोग आगे और इनफैक्ट देखेंगे जब वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह देखेंगे, तो जो भी हमारा ग्रेनाइट का मटेरियल होगा, अगर ग्रेनाइट का मटेरियल सरफेस पर एक्सपोज्ड हो चुका है, सरफेस एक्सपोज्ड हो चुका है, तो कभी भी वो अंदर नीचे नहीं जाएगा, मतलब बीनीथ द सरफेस वो नहीं जा सकता है, बीनीथ द सरफेस नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। इट कैन नॉट गो लाइक दिस, नीचे नहीं जा सकता, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए मटेरियल की प्रॉपर्टी यही है कि अगर वो नीचे जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडेसाइट में, अपने आप को एंडेसाइट में कन्वर्ट कर लेगा, ग्रेनाइट में वो बचेगा ही नहीं। और यही कारण है कि हमारे पास में जब हम लोग आगे बात करेंगे तो वोल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तो वोल्केनिक इरप्शंस के कारण से हमें दो तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये मान लेते हैं कि अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं नीचे की ओर में कुछ मेंटल है, मान लेते हैं दिस इज मेंटल, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस। अब नीचे से मान लेते हैं कि हमारा जो वोल्केनिक मटेरियल है वो ऊपर की ओर में आ रहा है, इस तरीके से हमारा वोल्केनिक मटेरियल ऊपर की ओर में आ रहा है, ये पूरा वोल्केनिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये वोल्केनिक मटेरियल मान लेते हैं कि बीच में कहीं पर जा करके जम गया, बीच में मान लेते हैं कहीं पर जा करके ये जम गया, अगर तो अगर जम गया है तो फिर ऑटोमेटिकली अब ये जमने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि पेरिडोटाइट है, दिस इज पेरिडोटाइट हो गया, ऊपर गया तो ये कन्वर्ट हो गया बसाल्ट में, ऊपर गया एंडेसाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ऊपर गया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रेनाइट में, दिस इज इन ग्रेनाइट। मान लेते हैं लेकिन कहानी कुछ अलग हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बसाल्ट में कन्वर्ट हुआ है, बसाल्ट के बाद ये एंडेसाइट में कन्वर्ट हुआ है, एंडेसाइट के बाद ये ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये बताइए क्या ये ग्रेनाइट मटेरियल सरफेस को एक्सपोज हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में कोई है ही नहीं, कोई उसके ऊपर में कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं कि उस टेम्परेचर पर वो जा पाए। और इसी कारण से होगा क्या यहाँ पर, इसी कारण से होगा क्या यहाँ पर कि जो भी मटेरियल यहाँ पर निकल करके आया वो यहीं पर इकट्ठा होकर के यहीं पर जम जाएगा, यहीं पर जम जाएगा, और ये कभी भी सरफेस को एक्सपोज होगा ही नहीं,
सरफेस को एक्सपोज नहीं होगा, सरफेस देखिए ऊपर है, यहाँ पर एक्सपोज होगा ही नहीं। इस तरीके का जो लैंडफॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनाइट मटेरियल था और अब इसके पास में मटेरियल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि अब टेम्परेचर रिलीज करने पर या प्रेशर रिलीज करने पर ये अपने आप को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर में क्या है। यही कारण है, यही जो बोवेन रिएक्शन सीरीज है कि यही कारण है हम लोगों ने बात किया था ओशन ओशन की इंटरेक्शन। हालांकि दोनों का डेंसिटी देखिए सेम है, डेंसिटी यहाँ पर दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी कोई मटेरियल यहाँ पर नीचे, हम लोग कह रहे थे यहाँ पर मटेरियल नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि दिस इज बसाल्टिक मटेरियल, ये बसाल्टिक मटेरियल है और बसाल्ट के पास ऑप्शन है कि इट कैन कन्वर्ट इन ईदर एंडेसाइट, ये एंडेसाइट में जा सकता है और इनफैक्ट ये पेरिडोटाइट में भी जा सकता है। दिस कैन गो इन पेरिडोटाइट मटेरियल, पेरिडोटाइट में भी जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट की, यहाँ पर देखिए डेंसिटी इसकी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये मटेरियल है ग्रेनाइट का, यहाँ पर है ग्रेनाइट का। इट हैज़ ओनली ऑप्शन टू गो इन एंडेसाइट, ये एंडेसाइट में ही केवल जा सकता है, इसके ऊपर में कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन अगर नहीं है तो इसी वजह से ये कभी भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और यही केवल एक दूसरे से टकराएगा और यहीं पर अपने लैंडफॉर्म्स वगैरह को क्रिएट कर देगा। वो यहाँ पर किसी तरीके का सबडक्शन जोन क्रिएट नहीं होने पाएगा। दिस इज सबडक्शन जोन, यहाँ पर क्रिएट नहीं होने पाएगा। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्लियर हो गया है। तो मेन जो रीज़न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है बोवेन रिएक्शन सीरीज। आई थिंक अब पूरी तरीके से बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लोग और फिर से आएंगे इस ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट और पेरिडोटाइट पे। हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि आखिर में इनके पीछे की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कहानी है, इसको हम लोग और देखेंगे। ठीक है, इसमें सिलिका कंटेंट, इसकी विस्कस नेचर क्या क्या है। जब हम लोग वोल्केनिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में आएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल वापस से चलते हैं और हम लोग बात कर रहे थे हमारे प्लेट टेक्टोनिक की, और इस प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने इंटरैक्शंस देख लिए हैं कि जब कन्वर्जिंग प्लेट हो रही है तो इस कन्वर्जिंग प्लेट के दौरान में कौन कौन से इंटरैक्शन हमें देखने को मिले। इसमें हमें इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ओशियन और ओशियन ओशियन, तीनों के इंटरैक्शन पे क्या रिजल्ट आ रहा है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में जो हमारी डाइवर्जिंग प्लेट है। डाइवर्जिंग प्लेट का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ में ये अलग अलग होते जा रहे हैं। जब अलग अलग होंगे तो यहाँ पर क्या कहानी होगी। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सी भी एक प्लेट है, दिस इज सपोज अ प्लेट, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई दूसरी सी प्लेट है। अब चाहे ओशियन हो, चाहे कॉन्टिनेंट हो, चाहे कोई सी भी हो, कोई मैटर करता है क्या? नहीं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, सीधी सी बात है। जब ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो इसके नीचे चल रहा है आपका कन्वेक्शन करंट, ठीक है, और नीचे है बहुत सारा मैग्मा, ठीक है, नीचे बहुत सारा है मैग्मा, मैग्मेटिक प्लूम मैं एक्चुअली लिखना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है प्लूम ही लिख लेते हैं, या मैग्मा मटेरियल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि मैग्मा मटेरियल है, दूसरे से एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो एक दूसरे से अलग ऐसा तो होंगे नहीं कि दोनों टूटे फूटे अलग हो जाए। ये होगा क्या, जैसे आप रबर बैंड देखते हो ना, खींच देते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद में होता क्या है कि ये सरफेस कुछ इस तरीके से बीच में कमज़ोर होता है, इस तरीके से हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में एक गड्ढा टाइप का बन गया है, जो गड्ढा टाइप का यहाँ पर बना है बारिश के कारण से यहाँ पर बन जाती है, ये पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। ऑब्वियसली ये जो सरफेस है ये सब वीक सरफेस है, कभी ना कभी टूट करके तुरंत वोल्केनिक इरप्शंस हो जाने की संभावना यहाँ पर है। यहाँ पर पानी भर गया है, ये भी एक डाइवर्जिंग प्लेट है, ठीक है, दिस इज़ अ डाइवर्जिंग प्लेट, ठीक है, और दूसरे तरफ भी हमारी कोई एक डाइवर्जिंग प्लेट है, दिस इज़ अगेन अ डाइवर्जिंग प्लेट, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। अब जैसे ये जो हमारा बना है इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हमारा क्या बन गया है, एक तरीके की रिफ्ट बन गई है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्ट। और यहाँ पर जो ये रिफ्ट बनी है इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्ट वैली, दिस इज़ रिफ्ट वैली। अब जैसे अफ्रीका एक दूसरे से अलग हो रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, ग्रेट रिफ्ट वैली, एग्जाम्पल अफ्रीका का, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका का। अब होगा क्या आगे जा करके, फिर से यहाँ पर ये वीक सरफेस होगी, वीक सरफेस होने के कारण से यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, और वोल्केनिक इरप्शंस के कारण से फिर फाइनली हमें यहाँ पर मिड ओशियनिक रिजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और आगे आने वाले टाइम में वी मे ऑब्जर्व मेनी वोल्केनिक आइलैंड्स, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, और इस वोल्केनिक इरप्शंस के बाद में यहाँ पर हमें वोल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर इसी को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या चीज़ है। सो डाइवर्जिंग में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, दीज आर द थिंग्स, और बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज़ द डाइवर्जिंग प्लेट और क्या क्या है कहानी। यहाँ पर लास्ट में आ जाती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब देखिए जैसे हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है, एक्चुअल में ये सब हम लोग 2 डिमेंशनल डायग्राम बना कर डिस्कस कर लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 3 डिमेंशनल बॉडी होती है। तो थोड़ा 3 डिमेंशनल बॉडी के बारे में समझते हैं हम लोग।
ये हमारा मान लेते हैं कि सरफेस है, ठीक है, ये हमारा नीचे मेंटल है, ये हमारा नीचे मेंटल है, दिस इज़ मेंटल की बॉडी हो गई, ठीक है। ये हमारा ऊपर में, ये हमारा मान लेते हैं क्रिस्टल सरफेस, मैं 3D बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से सरफेस का ये एंड है, और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये सरफेस का हमारा एंड है, और ये हमारी हो गई नीचे मेंटल वाली, ठीक है, ये हमारी मेंटल वाली है। मैं यहाँ से इसको बाउंड्री बना देता हूँ, चलिए, ये हमारा मेंटल का पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बॉडीज़ होंगी ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। मान लेते हैं कि ये एक प्लेट आ रही है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दूसरी प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई ये तीसरी प्लेट है। अब यहाँ पर जो प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट ऐसे वाले कन्वेक्शन करंट के थ्रू जा रही है, तो कन्वेक्शन करंट के थ्रू जाएगी तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। प्लेट एक दूसरे से टूटने की कोशिश कर रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर बीच में क्या होगा कि पानी भर जाएगा और एक रिफ्ट वैली के फॉर्मेट में यहाँ पर बदल जाएगी। ये एक रिफ्ट वैली के फॉर्मेट में बदल गई है, ठीक है। 3 डायमेंशनल बॉडी समझ में आ रही है, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और भी है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरी प्लेट हो एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ज विद ईच अदर, ये एक दूसरे से कन्वर्ज इस तरीके से होने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहे होंगे, इस तरीके से ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये कन्वर्जेंस के कारण से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस भी हमें देखने को मिल जाए, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा आइलैंड, छोटा सा, तो इस तरीके से यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड्स भी हमें यहाँ पर वोल्केनिक का एक ग्रुप देखने को मिल सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे ऑब्जर्व मतलब ग्रुप्स। और यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन्स वगैरह भी बन सकते हैं, तो ये बन गया आपका फोल्ड माउंटेन। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये फोल्ड माउंटेन वगैरह बन सकते हैं। एंडीज़ के इलाके में देख लीजिए, ठीक है, या फिर कॉकस माउंटेन देख लीजिए, फिर इसके बाद से आप यूराल पर्वत देख लीजिए, एप्लेशियंस देख लीजिए, सभी इसी तरीके से बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, जो तीसरी वाली पॉसिबिलिटी है, जो ट्रांसफॉर्म के बारे में बेसिकली हम लोग बनाना चाह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्लेट एक दूसरे से ये जो डाइवर्ज करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट डाइवर्जिंग इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, दे आर डाइवर्जिंग इन दिस डायरेक्शन। तो जब इस डायरेक्शन में होंगे तो एक प्लेट मान लेते हैं कि ऐसी अगर निकल करके आई है तो दूसरी प्लेट हमारी शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। ये हमारा शिफ्टिंग हो गया है, ये इस तरीके से शिफ्टिंग हो गई है। सिमिलरली इसी तरीके से हो सकता है कि ये शिफ्टिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ये शिफ्टिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक दूसरे के साथ में ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में आ रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, केवल एक फॉल्ट जनरेट होती है, सिर्फ एक फॉल्ट जनरेट होती है। इस फॉल्ट के अलॉन्ग में हमें वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरफेस कमज़ोर हो गया है। प्लस साथ ही साथ में इन फॉल्ट के अलावा हमें यहाँ पर ट्रेंच भी देखने को, अच्छा ट्रेंच तो ऐसा कुछ खास नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से अलग तो हो नहीं रहे, लेकिन हाँ यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन इलाका रहेगा, ये अर्थक्वेक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो दिस वुड बी द अर्थक्वेक वाला इलाका, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। एक काम आप लोग करिएगा, आपके बुक में सविंदर सिंह की चैप्टर नंबर 5 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप चैप्टर नंबर 5 को रीड कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पर देखिए एक चीज़, एक डायग्राम दिया गया है, इनफैक्ट ये आप अपने नेट पे भी सर्च करेंगे, आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे प्लेट्स हैं, जैसे 6 माइनर प्लेट्स हैं, 6 मेजर प्लेट्स हैं। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात की जा रही है। 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग देख लीजिएगा और इनके लोकेशन, तो नेम एंड लोकेशन इनका आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, नेम एंड लोकेशन नेट पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। बहुत सारे हैं, जैसे नस्का प्लेट हो गया, कोको प्लेट हो गया, ठीक है, और फिलीपींस प्लेट हो गया, फिर इसी तरीके से हमें अपलेशियन मतलब स्कोशिया प्लेट हो गया, तो ये छोटे छोटे प्लेटों में हो जाता है। फिर पैसिफिक हो गया, ठीक है, जोआन दे फूका प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, ये सारे प्लेट्स हैं। तो इनके आप लोग एक काम करिएगा, नाम देख लीजिएगा कौन कौन से नाम है, किसके किसके क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ रहेगी। और ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी चैप्टर ये हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर छोटी सी डायग्राम के फॉर्मेट में बना करके रखा गया है कि हमारा जो प्लेट का फॉर्मेशन या प्लेट ब्रेकिंग हुई है या प्लेट जो मूव किए हैं, प्लेट मूवमेंट हुआ है, उस प्लेट मूवमेंट का हमें एक यहाँ पर टाइमलाइन भी बताया गया है। टाइमलाइन यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जो है हमारा एक पैंजिया 1 होता है, पैंजिया 1 यानी सबसे पहले जब कभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। फिर उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आता है वो है कैलेडोनियन माउंटेन को लेकर के, सो दिस इज़ कैलेडोनियन माउंटेन को लेकर के आता है। फिर इस कैलेडोनियन माउंटेन के बाद में नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलती है हरसीनियन माउंटेन, दिस इज़ हरसीनियन माउंटेन, ठीक है। फिर उसके बाद से हरसीनियन के बाद में
फिर हमें यहाँ पर डिसरप्शन देखने को मिल जाती है, और फिर यहाँ पर हमें प्रेजेंट डे जो हमारा माउंटेन सिस्टम है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर नाम वगैरह दे दिया गया है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हुआ है 700 बिलियन ईयर अगो, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये बात जो बताई गई थी वो वैलेंटीन एंड मूर ने बताई थी। दिस इज़ वैलेंटीन एंड मूर ने बताई थी। हालांकि नाम ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ध्यान रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो बताई गई है वो है जियोसिंक्लाइन के साथ में क्या इंटरैक्शन है। तो हम लोग जब जियोसिंक्लाइन आगे डिस्कस करेंगे तो उसके साथ में यहाँ पर बात कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी चैप्टर नंबर 5 आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आइसोस्टेसी के बारे में, आइसोस्टेसी। एंड आइसोस्टेसी का ये कंसेप्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 6, और ये मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में इसके जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।